ऐसे लग रहा था मुझे मैं इंडिया की बैंक के अंदर हूँ ही नहीं। मैं सोच रहा था शायद इन लॉकर के अंदर कुछ खजाना मिले, लेकिन यहाँ भी एक झूलता हुआ पंखा। दिन की शुरुआत हो चुकी है कंपनी के इस नीले कलर के पट्टे के साथ। ये पट्टा मैंने अपने गले में लटकाया, पेन उठाई, जेब पर लगाई। जेब पर लगाने के बाद में मैंने अपना सीधा हेलमेट उठाया। हेलमेट उठाकर मैं दौड़ा बाइक की तरफ। बाइक मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं बाइक के ऊपर बैठकर सीधा पहुंचता हूं अपनी फर्स्ट लोकेशन की तरफ। यहाँ मैं लोकेशन पर पहुंचने से पहले रास्ता भटक गया और ओवर ब्रिज के नीचे जाने से पहले गंगा पार करनी थी। अब मैं फाइनली पहुंच चुका था अपनी पहली लोकेशन पर, जिसका नाम था चाचो की पंजाब नेशनल बैंक। झूलते हुए तारों को देखकर डर लगा। अंदर पहुंचा तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिला। इन लोगों ने यूपीएस रूम को रसोई घर बना के रखा था। वैसे तो बैंक वाले सबको परेशान करते थे, लेकिन आज मैं इनको कंप्लेंट्स देकर परेशान करने वाला हूं। इसलिए मैं सीधा यहां से बाहर निकला और एक बढ़िया सी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, जिसके अंदर मैंने कंप्लेंट्स डाली। यहाँ पे मैनेजर परेशान था कंप्लेंट्स को लेकर। अब मैं सीधा यहाँ से निकला और निकलने के बाद दिन की दूसरी लोकेशन पर जाने लगा। यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा इस ब्रांच का नाम था मानिक वाहिद, लेकिन मानिक वाहिद नाम से कोई ब्रांच मैप पर नहीं थी। बड़ी मुश्किल के बाद में मुझे ये ब्रांच मिली। यहाँ पर बड़े ही प्यार से स्टाफ काम कर रहा था। यहाँ पे पंखे भी बड़े प्यार से आराम से लटके हुए थे। सीधा मैं पहुंचा अंदर। अंदर जाने के बाद में मुझे मिली ये कटी हुई दीवार, जहाँ पता चला यहाँ पे चोरों ने ये दीवार को नहीं काटा। अभी मैं पहुंच चुका था दिन की तीसरी लोकेशन पर, जिस ब्रांच का नाम था फरहाला पंजाब नेशनल बैंक। इसका बोर्ड इतना बुरा है तो ये ब्रांच भी अंदर से बुरी होगी, इसलिए मैंने अंदर जाने से पहले एक ऑडिट प्लान बनाया। ऑडिट प्लान बनाने के बाद में मैं सीधा अंदर गया तो देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। इन लोगों ने यूपीएस सिस्टम को ब्रांच के प्रीमाइस एरिया के अंदर ही लोकेट करके रखा है। यहाँ कस्टमर अगर बाई चांस एनर्जी लॉस हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो उनको बड़े प्यार के साथ चार्ज किया जा सकता है। इसके झूलते हुए तार, झूलते हुए पंखे, झूलती हुई लाइट और ये डगमगाती हुई छत देखकर मेरा दिल करा इन लोगों के ऊपर खूब सारी कंप्लेंट्स लगा दूं। इस लोकेशन के बाद में मुझे सीधा पहुंचना था वांगा। वांगा पहुंचते ही मैंने देखा इस ब्रांच के अंदर ये भी उल्टी सीधी बिल्कुल भूतिया बैंक बनी हुई थी। बैंक के पिछवाड़े में जाकर देखोगे तो इसी तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। यहाँ पे मैंने खजाना ढूंढने की कोशिश की। मैं सोच रहा था शायद इन लॉकर के अंदर कुछ खजाना मिले, लेकिन यहाँ भी एक झूलता हुआ पंखा और टेबल पर बिखरी हुई फाइलों के अलावा कुछ नहीं था। बाहर का नज़ारा देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा था मुझे मैं इंडिया की बैंक के अंदर हूँ ही नहीं। यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं था, या तो कस्टमर यहाँ से भाग गए हैं। इस ब्रांच के अंदर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा हूँ। ऑडिट खत्म करके इन लोगों को रिपोर्ट देता हूँ। रिपोर्ट देने के बाद में मैं अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अभी मुझे पहुँचना है दिन की 5वीं लोकेशन पर। इन लोगों का इस्तकबाल देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने सोचा इन लोगों ने मुझे चाय से नवाजा है, इन लोगों को एक भी कंप्लेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन इन लोगों का यूपीएस सिस्टम की बैटरी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। इसके अंदर ऑटोमेटिक बैटरी लगी थी जो रैक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और बैंक के स्टाफ को जरा भी खानो खान खबर नहीं थी। अभी मैंने लॉकर्स के अंदर खजाना ढूंढने की कोशिश की। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि पंखे 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 चल रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, फाइलें इधर उधर बिखरी हुई हैं। फाइनली मुझे खजाने का एक रूम मिल चुका था। इसके अंदर खजाना तो नहीं, लेकिन कचरा पूरा भरा हुआ था। इस एटीएम के अंदर एक अजीब सी घटना हो गई। चोर यूपीएस चुरा कर ले गए और एटीएम उसी के अंदर छोड़ गए। ये हमारे दिन की आखिरी और छठी लोकेशन थी। ये था राजा जी साहिब दरबार। यहाँ पर बहुत प्यारा एक मेला लगा हुआ है। सुना था कि यहाँ पे राजा जी की वर्सी है, इसलिए यहाँ पे 3 दिन मेला चलने वाला है। बढ़िया बढ़िया दुकानें यहाँ पे सजी हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं निकलता हूँ अपने रूम की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू।